हेलो, नमस्कार मेरे लड्डू लोग। और क्या हाल चाल है आप लोग का। रोज़ की तरह फिर से हम लोग अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आ गए हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट देखे थे, प्लांट भोजन अपना कैसे बनाता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या हम लोगों को देता है, क्या लेता है, ये भी देखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग देखे थे कि उसका इवेंट क्या है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग किस में देखेंगे, आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक के अंदर ही देखेंगे। तो इसका इवेंट हम लोग देखते हैं कि मेन इवेंट क्या क्या है आपके प्लांट के न्यूट्रिशन में, या न्यूट्रिशन जो प्लांट लेता है उसमें हम लोग का मेन इवेंट क्या है। ठीक है मेरे बाबू लोग। तो यहाँ पे दिखा है, देखिए मेन इवेंट ऑफ प्लांट में लिखा है, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें जो होता है हम लोग का फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है बाबू लोग, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यही लाइट एनर्जी को, इसी लाइट एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी को आपके केमिकल एनर्जी, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बाबू, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दिया है कन्वर्जन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम अभी बोले हैं ना, ये क्या करता है, क्लोरोफिल को क्या करता है सोना लोग, क्लोरोफिल को ये देखिए, ये क्या करता है बाबू, क्लोरोफिल जो रहता है, क्लोरोफिल को हम अभी बताए हैं कि किसमें तोड़ देता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में देखिए यहाँ पे लिखा है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्जन। इसके बाद स्प्लिटिंग, स्प्लिट मीन्स होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। स्प्लिट कर देता है, ब्रेक कर देता है किसको, वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है बाबू, H2O। H2O होता है। इसको क्या करता है, दो भागों में तोड़ देता है। किसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है मेरे लड्डू लोग। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप लोग का दिया है कि फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। इसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट क्या बना लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेता है लड्डू लोग, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कल हम बताए थे आप लोग को C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो होता है, फूड जो न्यूट्रिएंट्स बनाता है आपके प्लांट, उसमें क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस द्वारा, रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है मेरे सोना। इसके बाद दिया है हम लोग का चौथा पॉइंट दिया है कि सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल। सनलाइट जो होता है ना, सूरज भगवान जो होते हैं, सूर्य देवता जो हैं, उनसे जो लाइट आती है ना, वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। किसको, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देता है। और विच लीड टू स्प्लिट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है, क्लोरोफिल वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है।
ठीक है मेरे सोना, इतनी बातें समझ में आई। ये पॉइंट आप लोग को नोट करते जाइएगा, जितनी भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। ठीक, इसके बाद हम लोग का दिया है पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बाबू लोग? पांचवा पॉइंट दिया है कि ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल हम बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट जो होता है उसका बाई प्रोडक्ट है, उसको एक्सक्रीट करता है। हम लोग का बाई प्रोडक्ट गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में किसको निकालता है? किसको निकालता है? वाटर और ऑक्सीजन को निकालता है। किसको निकालता है बाबू? वाटर और ऑक्सीजन को निकालता है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो बाई प्रोडक्ट है किसका? प्लांट का। इसके बाद दिया है बाबू कार्बोहाइड्रेट इज सबसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लीव एंड अदर स्टोरेज पार्ट। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट भोजन अपना बना लेता है ना, वो क्या करता है? स्प्लिट कर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। वो क्या करता है? स्टार्च में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं और हम लोग के प्लांट का जो लीव्स है और अदर कहीं पे स्टोरेज का फॉर्म जो है वहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? स्टोर हो जाता है। ठीक है, साथ में नोट करते हुए चलिए बाबू लोग। साथ क्या होता है? स्टोर हो जाता है। कौन? हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जो है किसमें कन्वर्ट होता है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए एकदम, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और वो स्टार्च जो होता है हम लोग की पत्ती जो होती है बाबू, ये पत्तियां जो होती है, इस पत्तियां में क्या होता है? स्टोर्ड होता है। और पत्ती के अलावा कुछ प्लांट के और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पे उसका क्या होता है? हम लोग का स्टोरेज होता है। ठीक, इसके बाद दिया है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ए पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O जो होता है उसका स्प्लिटिंग प्रोसेस, वो जो स्प्लिट करता है जब वो टूटता है तो किस प्रोसेस या किस रिएक्शन के द्वारा टूटता है? लाइट रिएक्शन के द्वारा। किस रिएक्शन के द्वारा बाबू? लाइट रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, इसके बाबू ये सब सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का न्यूट्रिशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेन इवेंट क्या क्या घटनाएं घटती हैं भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो सब एकदम मेन आपके लिए निचोड़ निचोड़ के हम लोग लाए हैं। ठीक है, बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। एकदम पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है उसको निचोड़ के उसका इवेंट हम लोग आपके सामने लाए हैं। तो बस आप लोग का यही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्र मैत्रियों और संबंधियों तक, इससे कि हम लोग लगे कि हमारे बच्चे वालों हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी अपने बच्चे वालों को अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहें। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे क्या दिया है? लास्ट आपके जो है पॉइंट्स है कि द हाइड्रोजन, क्या दिया है? हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पहले मैं इसके बता चुके थे बाबू कि जो हम लोग का वाटर होता है टूटता है, यहाँ पे वाटर जो होता है हम लोग का टूटता है दो में, एक होता है हाइड्रोजन में टूट जाएगा, दूसरा किस में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में टूट जाएगा। बताए हैं कि नहीं? इसके पहले कुछ पॉइंट पहले बताए थे, तो वहीं बोल रहा है कि द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। बताए थे बाबू, रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा CO2 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है।
ये चीज़ें बताए थे। तो इसमें यही बता रहा है कि हाइड्रोजन जो हम लोग को मिलता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से मिलता है, या वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में टूटते हैं तो हम लोग का हाइड्रोजन मिलता है, और वो पार्टिसिपेट या यूटिलाइज या मिल जाता है कि किस समय, जब रिडक्शन प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है, CO2 जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन जिस समय करता है वो यूटिलाइज्ड हो जाता है। कौन यूटिलाइज्ड हो जाता है? आपके वाटर से मिले हुए जो आपके हाइड्रोजन रहते हैं। कौन? वाटर से प्राप्त जो आपके हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है सोना, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? आप लोग नोट करते हुए साथ साथ चलिएगा। एकदम एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू ये। ठीक, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ साथ नोट करते हुए चलिए। ये बातें समझ में आ गई? क्या क्या थे हम लोग के? थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, फिर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग का क्या है। आगे क्या दिया है बबुआ? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है कि नहीं? कैसा होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। क्या दिया है इसका? स्टोमेटा होता क्या है कि दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। मतलब दिया है कि यह जो होता है एक टीनी का मतलब होता है छोटा छोटा, पोर का मतलब होता है छिद्र, मतलब एक छोटा सा टीनी पोर, छोटा सा छिद्र होता है जो हम लोग प्लांट के लीफ में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहाँ? लीफ के एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब सबसे ऊपरी वाली भाग जो होती है उस पे प्रेजेंट होता है आपका छोटा सा छिद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, या स्टेम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट अकर। और कुछ प्लांट के आपके स्टेम भी होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे भी आपके क्या होते हैं? वहां पर भी आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है बबुआ, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र होता है जो पौधों के पत्तियों के सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है। और साथ ही साथ स्टोमेटा जो होता है कहाँ पाया जाता है? स्टेम में, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट अकर, लेन देन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? लेन देन। क्या होता है? कोई भी सामान यहाँ से, मान लीजिए यूपी से अदर स्टेट में, या पूरे इंडिया को ले लीजिए, इंडिया से अदर स्टेट या अदर कंट्री से आपके इंडिया में किसी भी सामान को क्या होता है? ट्रांसलोकेट किया जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक, ट्रांसलोकेशन। हम लोग के बॉडी में भी कुछ आयंस होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उसका भी क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है, तब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, एक सेल से दूसरी जगह पहुँचते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ पे लोकेशन होता है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे तो पाया जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस एक होता है। क्या प्रोसेस होता है बाबू? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक, इस वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो होता है प्लांट के बॉडी से अधिक मात्रा में वाटर का लॉस होता है। तो जहाँ पे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे भी आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या बाबू? स्टोमेटा वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा समझ में आया? अब देखिए स्टोमेटा पाए कहाँ जाते हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं हम। ये देखिए, देखिए आपका लीफ है, ये देखिए लीफ है। लीफ को जब जूम करेंगे आप लोग तो देखेंगे छोटे छोटे छेद
ये देखिए छोटा छोटा इसी तरह छेद पाया जाता है, पोर टीनी पोर्स पाए जाते हैं इस तरह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए बाबू, देखिए ये लीफ है आपकी पत्ती, किसी भी प्लांट की पत्ती है, पत्ती के को जब जूम हम लोग करेंगे, नज़दीकियों से देखेंगे उसको जूम करके, देखिए छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र आपको दिखाई देंगे। यही छिद्र जो होता है हम लोग का स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है बाबू, यही छिद्र हम लोग का क्या कहलाता है, स्टोमेटा। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा हम लोग देख लेते हैं। अब वो स्टोमेटा तो हम लोग देखे हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। कि हम लोग का स्टोमेटा जो होता है बीम शेप, डबल बीम शेप, सेम देखें, सेम सभी लोग खाते हैं, सेम का बीज जो होता है, दो बीज को आपस में ऐसे चिपका देंगे ना, तो उसी तरह आपका स्टोमेटा देखिए, एक इस यहाँ से, ये देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए एक बीज है ऐसे, और यहाँ से ऐसे जो है ये दूसरा बीज। देख रहे हैं कि नहीं बाबू, देखिए दोनों बीज को आपस में क्या किए हैं, चिपका दिए हैं। तो ये दोनों हम लोग का स्टोमेटा जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, डबल बीन शेप्ड। ये देखिए सीम के बीज के आकार का होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं हम लोग के एक बिन शेप्ड में, हम हर बिन शेप्ड में क्या होते हैं हम लोग के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए येलो येलो कलर का आप लोग को जो होता है दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हम लोग का न्यूक्लियस है। ठीक, इसके बाद इस साइड बाहर की तरफ जो होता है आपका सेल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये देखिए सब्सिडरी सेल हम लोग का है। स्टोमेटा के अंदर जो होता है फोल्डेड वाला पोर्शन, जो इस तरह घुमा वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग थिक इनर वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, थिक इनर वाल। थिक इनर वाल होता है हम लोग का, क्या होता है बाबू, थिक इनर वाल। अब बाहर जो होता है हम लोग के बाहर की तरफ लेयर होती है, लेयर का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग इपीडर्मल सेल कहते हैं। ईपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मल मीन्स होता है स्किन, सेल मीन्स होता है कोशिका। ठीक, मतलब समझ में, मतलब सबसे बाहरी वाला स्किन या त्वचा, कोशिकीय त्वचा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं, सबसे आउटर। इसके बीच में ये देखिए बीच बीच में क्या है, हम लोग के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट हम लोग का ये पाया जा रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बीच में क्या होता है ना, देखिए छोटा सा एक बड़ा सा एक वह खाली जगह पाया जाता है, ये खाली जगह। इसमें भी देखिए दोनों में खाली जगह बीच में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो सेम का बीज का होता है ना बाबू, सेम का जो बीज होता है उस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, या उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, पूरा एक गार्ड सेल है। ठीक है मेरे लड्डू लोग, ये गार्ड सेल है। और बीच में जो छिद्र होता है, जहाँ से क्या होता है हम लोग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हम लोग अभी देखेंगे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है इसी के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटल पोर समझ में आ गया आप लोग को। सब्सिडरी सेल एकदम रट जाइए, एकदम रट जाइए। बीच में जो छिद्र पाया जाता है स्टोमेटल सेल, स्टोमेटल पोर। साइड में जो बीन से सेम के बीच की आकृति जो होती है उसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल होता है। सबसे बाहरी वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मल सेल। आपके गार्ड सेल के अंदर खाली जगह पाया जाता है, खाली जगह वाले भाग को क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं।
क्या कहते हैं बउआ लोग? वैक्यूल्स कहते हैं। आपके गॉड सेल के अंदर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देखिए न्यूक्लियस। इसके बाद गार्ड सेल जो एपिडर्मल सेल होता है ना, उसमें येलो येलो जो होता है ड्रॉपलेट लिक्विड फॉर्म में, ये क्या होते हैं? इसको सबसिडरी सेल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर था कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हम लोग का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। देखिए बाबू, ठीक है, रब कर दे रहे हैं सब जो आपको, ये आपके स्टोमेटा के स्ट्रक्चर हैं। ठीक, आइए आगे हम लोग चलते हैं। फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है वो कार्य क्या क्या करता है, तो हम पहले ही बताए हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा जैसे ही आया तो हम बोल दिए हैं कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसमें गैसियस एक्सचेंज में, अब गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? दो चीज़ होता है, एक अंदर आता है, एक बाहर आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गैस को अंदर लिए, दूसरे को बाहर ढकेल के निकाल देते हैं। एक को खींच के लाएं, दूसरे को ढकेल के निकाल देते हैं बाहर। इसी तरह ये भी करता है कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, CO2 को क्या करता है? लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 को बाहर निकालता है, गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद लॉसेज इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। सुबह सुबह आप उठ के जब देखेंगे बाबू ना पत्ती, सुबह सुबह आप जब देखेंगे, उठेंगे, तो पत्तियां के ऊपर आना, पत्ती होती है, पत्तियां के ऊपर जो होता है बाबू हम लोग का पानी, ऐसे छोटे छोटे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? पानी, छोटे 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 ऐसे, मतलब बूंद 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 पानी दिखाई देंगे। जब जब हम लोग सुबह उठेंगे, और सुबह जब उठते हैं तो अगल बगल जो पेड़ पौधा होता है ना, उसके पास जाइएगा, देखेंगे पतैया के ऊपर जो पत्ती होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो क्या होते हैं? वेपराइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है दिन में, तो वेपराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वेपराइजेशन प्रोसेस द्वारा वो क्या करते हैं? वेपराइज्ड कर जाते हैं। तो वहीं दिया है कि लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में वाटर का लॉस करता है। कौन? स्टोमेटा। कौन करता है बाबू? स्टोमेटा करता है। ठीक, इस समय यहां पे दिया है वाटर वेपर के फॉर्म में वेपराइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग वेपराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। किस समय स्टोमेटा खुलता है, किस समय स्टोमेटा जो होता है बंद होता है, उसको हम लोग देखेंगे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्रोसेस, स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी गॉड सेल। दिया है कि स्टोमेटा का खुलना, ओपन होना और क्लोज होना स्टोमेटल पोर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किस समय? जिस समय टर्जिडिटी गॉड सेल के द्वारा वो क्या किया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल। टर्जिडिटी जो होता है गॉड सेल का, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है स्टोमेटल पोर को खुलने और बंद होने में। ठीक है मेरे लड्डू लोग, समझ में आया? दूसरा दिया है व्हेन गॉड सेल
अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल, दे स्वेल टू बिकम ए टर्जिड बॉडी विच इनलार्ज, क्या दिया है, इनलार्ज द पोर इन बिटवीन स्टोमेटल ओपनिंग। इसका मतलब होता है कि जिस समय गॉड सेल के द्वारा पानी को लिया जाता है, अपटेक किया जाता है कि यहाँ से सराउंडिंग से, तो उस समय क्या होता है, स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है बाबू लोग, स्वेल कर जाता है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, स्वेल कर जाता है। स्वेल का मतलब होता है फूलना। तो उस समय हम लोग के गार्ड सेल जो होते हैं फूल जाते हैं, टू बिकम ए टर्जिड बॉडी। और उस समय बॉडी जो होती है वो क्या होती है, टर्जिड। एंड स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का ये डबल बीन शेप्ड है, ऐसे ये देखिए डबल बीन शेप्ड है। यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का गार्ड सेल एक है। बाहर जो होता है एपिडर्मल लेयर जो है उसको छोड़िए। ये क्या करता है, जिस समय वाटर को अपटेक करता है, पहले इस तरह रहता है, क्लोज में इस तरह रहता है, और जिस समय वाटर को लेता है तो क्या करता है, स्वेल करने लगता है। स्वेल देखिए, स्वेल धीरे 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 ऐसे स्वेल करने लगेगा। जब स्वेल करने लगेगा तो उसका पोर जो होता है, देखिए बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है ना, तो स्टोमेटल पोर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है या बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक, उसके बाद दिया है वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम